हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ को लेकर बातचीत का दौर जारी है। खबर है कि सीटों के तालमेल पर दोनों पार्टी नेताओं के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। वहीं हरियाणा में इस गठबंधन को लेकर अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की हलचल बढ़ी हुई है और इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित गठजोड़ को लेकर बातचीत के दौर भी जारी हैं। औपचारिक ऐलान होने का इंतजार है, लेकिन इससे पहले गठबंधन को लेकर नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली है। कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट जैसे सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। चर्चा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ ही एक एक सीट पर समाजवादी पार्टी और लेफ्ट जैसे सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल सभी की नजर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित गठजोड़ पर है। इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं। कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव मुकाबले के दौरान कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस 3, लेकिन अब 5 सीटों पर तैयार दिख रही है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में सीटों के तालमेल को लेकर औपचारिक ऐलान हो सकता है। इससे पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने गठबंधन के साफ संकेत देते हुए कहा था कि बीजेपी के खिलाफ वोटों का बंटवारा रोकने के लिए गठबंधन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। सब कमेटी जो बनाई गई, इट इज नॉट फॉर द अलायंस, इट जो बनाई गई, जो हमारी सीट्स जो पेंडिंग हुई थी, जो पेंडिंग सीट्स होती है, वो ज्यादातर एक सब कमेटी के द्वारा प्रोसेस करके कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा जाता है। तो दैट कमेटी, सब कमेटी इज बीइंग फॉर्म। खबर है कि सीटों के तालमेल पर दोनों पार्टी नेताओं के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के साथ पार्टी नेताओं की कई राउंड की बातचीत हुई है। वहीं कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया के साथ आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ बैठक की जानकारी सामने आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा के साथ बातचीत को लेकर कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने सस्पेंस बनाते हुए कहा है कि अभी इस बात की जानकारी नहीं है। Nothing is that is only informal meeting. Nothing. This is not regarding to contest any election. Nothing. Sir, are you meeting Raghav Chadha today? For the alliance talks with Aam Aadmi Party in Haryana. I don't know. वहीं आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना है कि गठबंधन पर आखिरी फैसला सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठजोड़ को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। इस गठजोड़ के हरियाणा में असर को लेकर चर्चाएं हैं कि फिलहाल आम आदमी पार्टी हरियाणा में बिना जनाधार वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी से गठजोड़ कर कांग्रेस को क्या फायदा होगा, साथ ही इस गठजोड़ का दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हरियाणा में गठजोड़ को लेकर एक सवाल ये भी है कि इस गठबंधन को लेकर हरियाणा की आम जनता का मूड क्या है। क्या ये मूड गठबंधन के फेवर में है या विरोध में है? इन सवालों के जवाब में कहा जा रहा है कि जनता की राय बटी हुई है। फिलहाल गठबंधन के फायदे और नुकसान को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा में अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन पर आम आदमी पार्टी को मौका देकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली जैसी चुनौती बढ़ाएगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन में सीटें जीतकर भविष्य में कांग्रेस के लिए ही आम आदमी पार्टी चुनौती बन सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में फायदे को लेकर भी तर्क दिया जा रहा है कि दिल्ली में मजबूत आम आदमी पार्टी के साथ भविष्य में विधानसभा चुनाव के गठजोड़ को लेकर राह आसान रहेगी। तब आम आदमी पार्टी के सामने भी यही सवाल रहेंगे। बहरहाल हरियाणा में गठजोड़ के पीछे कांग्रेस की रणनीति गैर जाट आदर्श वोटों को अपने साथ जोड़कर वोटों का बिखराव रोकने की है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से जेजेपी चंद्रशेखर की पार्टी और बीएसपी आईएनएलडी का गठजोड़ हुआ है, वो दरअसल कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाएगा। हरियाणा में 17 ऐसी सीटें हैं। ऐसे में समीकरण कांग्रेस की चुनावी रणनीति गड़बड़ा सकता है। इसी को साधने के लिए अब आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ पर चर्चा आगे बढ़ाई गई है।
जाहिर है हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित गठजोड़ पर तमाम निगाहें लगी हैं और ये चर्चाएं इस बात को लेकर भी हैं कि राहुल गांधी की इस पहल के बाद की गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जाएं। गठबंधन को लेकर बातचीत के दौर शुरू हुए हैं। दरअसल नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने में जुटे हैं, उसमें अपनी मजबूत जमीन यानी हरियाणा में वो सहयोगी दलों को हिस्सा देकर एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं। लिहाजा बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।